हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू नाइपेरियन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं शायन। तो मैं थोड़ा बीमार हूं, तो मेरा वॉइस इतना अच्छा नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। जिन लोग अभी तक नहीं देखा वो देख सकते हो। और आज जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ दैट इज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए कट ऑफ कितना गया था एट नाइपर मोहाली, वो आज थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन का कट ऑफ, ठीक है। तो टोटल 5 सीट था, लाइक लास्ट ईयर। एज पर इंफॉर्मेशन ब्रोचर में भी 5 सीट था, और एडमिशन भी पाँचों का 5 है, मतलब सारे सीट्स फील्ड है। ओके। तो पहला जो टॉप रैंकर है वो है 481। 481 टॉप रैंकर्स है जिनका कैटेगरी जनरल है, मतलब जनरल में एडमिशन दिया गया है, और ओरिजिनल कैटेगरी भी जनरल है। उसके बाद 521 रैंक, ये मैं ऑल इंडिया रैंक का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब भी रैंक का बात करता हूँ तो ऑल इंडिया रैंक का ही बात करता हूँ, कोई कैटेगरी रैंक का बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी इन व्हिच एडमिशन इज गिवन जनरल, और उनके ओरिजिनल कैटेगरी ओबीसी ओबीसी है। 553 कैटेगरी इन व्हिच एडमिशन इज गिवन ओबीसी, ओरिजिनल कैटेगरी भी ओबीसी है। 608 रैंक को मिला है, जनरल में एडमिशन दिया गया है, ओबीसी का ओरिजिनल कैटेगरी है। 619 लास्ट रैंकर है, मतलब जिस जनरल में एडमिशन दिया गया है और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अब तुम पूछोगे कि ये वाला कैसे हो गया फिर, मतलब 608 619 को जनरल में दिया जा रहा है, पर 553 को कैसे ओबीसी में एडमिशन मिला है, जबकि ये चारों का ओरिजिनल कैटेगरी तो ओबीसी ही था, राइट। तो इस बात में मैं बता दूं कि मेरा बैच में भी वैसा ही हुआ था, ठीक है। कि बाद के रैंक में भी जनरल जनरल में मिले, पर उसके पहले जो रैंक किया था उसको ओबीसी में मिले, ऐसा। वो इसलिए है क्योंकि सपोज मान के ये फीमेल कैंडिडेट है, बाकी सब मेल कैंडिडेट है। तो आप जब पेमेंट कर देते हो, फिजिकल काउंसलिंग ही हुआ था लास्ट बार, तो आप जब पेमेंट कर देते हो, तो सपोज कोई भी सीट वैकेंट रह जाता है फॉर सेकेंड काउंसलिंग, ठीक है। तो उस टाइम सपोज ये मानो कि ये वाला सीट वैकेंट रह गया था, ठीक है। तो बाकी सबको जनरल दे दिया गया था। मान के चलो ये जो 4 जनरल है ना, 4 जनरल्स मिले एडमिशन, तो ये चारों फिल हो गया था, बस एक ही पड़ा हुआ था। और सेकेंड काउंसलिंग में कोई कैंडिडेट आया, ठीक है, ये फिल करने के लिए, जिनका ओरिजिनल कैटेगरी ओबीसी था। तो उनको इसलिए ओबीसी में मिला है क्योंकि जनरल का सारे फुलफिल्ड हो चुका था, क्योंकि ये कितना टोटल सीट है 5। और आप सबको पता है कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 27% रहता है, राइट। यहाँ पे SC ST का कोई सीट है नहीं, बिकॉज एज पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया 15% रिजर्व फॉर SC एंड 7.5% रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट। ओके, तो उस हिसाब से 5 का टोटल 5 सीट है, तो SC ST के लिए कोई सीट नहीं रहना चाहिए। तो ओबीसी के लिए रहना रहना चाहिए एक, और जनरल के लिए 4। तो अगर 4 जब फुलफिल हो ही गया फर्स्ट काउंसलिंग में, और सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, हाँ फर्स्ट काउंसलिंग में, और सेकेंड काउंसलिंग में अगर एक सीट वैकेंट रह गया, तो ओबीसी के लिए रहेगा, नो मैटर उसके रैंक कितना आगे है। समझ गए हो? तो इसीलिए तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता दिया। तो हो सकता है ये कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं लिया कुछ भी, या नहीं मिला, या हो सकता है कोई दूसरे नाइपर में मिला था, फिर वो शिफ्ट करके नाइपर मोहाली में आ गया विथ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो आई एम गेसिंग कि सी केम इन द सेकेंड काउंसलिंग। ओके। तो जो भी हो, तो दीज आर द रैंक। होप यू गॉट लिटिल बिट आइडिया। मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन का दिखा दिया क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन का रैंक थोड़ा ज़्यादा जाते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट बोल सकते हो, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट कि जिसमें थोड़ा हाई लास्ट में फील होता है, क्या बोलते हैं, सीट्स। तो ये देख के आपको थोड़ा उम्मीद भी मिलेगा कि शायद मेरे को भी मिल सकता है नाइपर मोहाली। ओके। सो होप फॉर द बेस्ट, और बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं लाने का कोशिश करूँगा। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।